जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए और मिथुन लगन वालों के लिए कि जो ये राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उनके लिए कैसा होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस के बारे में, जीवन के बारे में, किसी भी एंगल के बारे में है, अब आपके चिल्ड्रन है, आपकी हेल्थ है, या जो ऑन गोइंग राहु और केतु का चेंज होने वाला है आपके जीवन में, और अगर आपकी दशा भी चल रही है राहु केतु की, अवश्य आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, स्पिरिचुअली आनंद से, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे और इसी ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इतने मेजर चेंजेस होते हैं जैसे राहु केतु के या शनि बृहस्पति के, तो एक्चुअली वो हम लोगों को दोनों मून साइन से भी देखने चाहिए और लगन से भी देखने चाहिए। वो दोनों तरफ से, एक तो फिजिकल प्लेन पे भी हमारे लगन पे जो है असर अवश्य पड़ता है, और हमारे मनस पे भी, माइंड पे भी उसका असर जो है जरूर पड़ता है। जब प्लैनेट्स इतने बड़े मूव हो रहे होते हैं और ये वहाँ पे 1.5 साल के लिए रुकने जा रहे हैं। 23 सितंबर से जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देव जो हैं वो वृष राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। वहाँ पे 12 अप्रैल 2022 तक विराजेंगे। तो ये मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपकी मूल पत्रिका में जो दशा चल रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस दशा के हिसाब से राहु केतु किस जगह पे जा रहे हैं ये देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे असर जो है बदलाव हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। देखिए, जहाँ पे भी जिस राशि में अब जा रहे हैं, राहु देव वृष राशि में, केतु वृश्चिक में जा रहे हैं, तो वो आपके चार्ट में लगन के हिसाब से अष्टक वर्ग में उसको कितने बिंदु मिले हुए हैं, कितना स्कोर मिला हुआ है, तो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपकी मूल पत्रिका में राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा फर्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि आपकी मूल पत्रिका में राहु देव कन्या राशि में बैठे हुए हैं, अब वो वृष राशि में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अपने स्थान से जो है वो 9वें जा रहे हैं, तो उसका फर्क अलग पड़ेगा, उसका फायदा अवश्य प्राप्त होगा, अपने से त्रिकोण में जाने में अवश्य फायदा होगा। अब किसी की पत्रिका में अगर राहु देव वृष राशि में, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और अब वृष राशि में जा रहे हैं, तो वहाँ से दूसरे जाएंगे, उसका फर्क दूसरा पड़ेगा। देखिए, तो कहने का मतलब है जो मूल पत्रिका में राहु और केतु बैठे हों वो अवश्य जांच लीजिए, नहीं तो उससे भी कई बार जो है आगे का देखने का, समझने का चेंज हो जाता है, बहुत विपरीतता आ जाती है किसी भी कथन कहने में या कोई बात समझने में। और उसमें एक पॉइंट है, अब देखिए, जिसकी भी पत्रिका में राहु और केतु वृष राशि में और वृश्चिक राशि में बैठे होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक नए डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक नए आपको अब स्कोप खड़ा करेंगे, एक नया आपको लाइट, एक नई रोशनी की तरफ लेके जाएंगे। ये डेफिनेट है। जब रिटर्न करेंगे, समझ लीजिए, राहु और केतु अपनी ही राशि में। अगर आपकी मूल पत्रिका में राहु वृष में बैठा था और केतु महाराज जो है वृश्चिक राशि में बैठे थे, अब वो लौट के उन्हीं राशियों में आ रहे हैं, तो अवश्य किसी चीज़ का कंप्लीशन बताते हैं और कई नई चीज़ों का स्टार्ट बताते हैं, मतलब डायरेक्शन बताते हैं आपको। अब न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, न्यू डायरेक्शंस की तरफ अवश्य आपको बताते हैं। उसमें एक दूसरा और भी पॉइंट है कि अगर मान लिया ऑपोजिट बैठे हुए हैं, आप किसी की पत्रिका में राहु अगर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, केतु अगर वृष राशि में बैठा हुआ है
अब वो ऑपोजिट आ गए हैं एक दूसरे से। तो भी मैं एक आपको बात बता दूं, ये किसी चीज़ों की एंडिंग बताते हैं, एक फुल सर्कल हो जाता है जिसको पूरा कहते हैं, और उस समय जो है फिर उस फुल सर्कल हो जाता है पूरा तो उत्तम बात है, नहीं तो उसको पूरा करने के लिए फिर किसी प्रकार की केओस, डिस्टर्बेंसेस, कोई बहुत बड़ा उत्पात अवश्य हो सकता है जीवन में। ये देख लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अब मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए राहु जा रहा है वृष राशि में 12वें स्थान में, केतु जा रहे हैं वृश्चिक राशि में 6ठे स्थान में। अब 12वें स्थान में जब राहु महाराज ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, तो एक बात मान के रखिए कि एलिमेंट्स जो आपके जीवन में फोकस ज़्यादा करेंगे, मैं आपको एक जिसको कहते हैं ना सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि आपके संतान की ओर से ये हो जाएगा या ऐसा आपके साथ हो जाएगा। कहने का मतलब है जहाँ फोकस रहेगा। राहु और केतु जब मूव कर रहे होते हैं, हमारे कार्मिक प्लैनेट्स हैं, हमारे पास्ट लाइफ से और फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, तो देखिए उसकी इंडिकेशंस देते हैं। जिस घर में बैठे होते हैं उसको लेके रिजल्ट्स आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो देखिए, अब कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट आपके जीवन में अवश्य आने वाला है। इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि अब जिनकी भी मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले हैं उनकी पत्रिका में अब 12वें स्थान में राहु जा रहे हैं तो मतलब वो अब फॉरेन चले जाएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि फॉरेन सेटलमेंट तो बताता ही है, वहाँ से किसी प्रकार के फायदे आपको होंगे कि नहीं होंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो आपकी पत्रिका दशा सब बताएगी। दूसरा ये भी बताएगी, फॉरेन का यहाँ पे ये भी अर्थ है कि देखिए अब कुछ आप हट के काम करने लगेंगे, ये बात ज़रूर है। आप कुछ अलग दिशा में जाएंगे, जो विपरीत होगी, जो अलग होगी, कुछ वो असर यहाँ पे ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 12वां स्थान हमारे लग्जरीज का है, कंफर्ट्स का भी है, हमारे स्लीप का है, हर प्रकार का। तो देखिए वो चीज़ें भी बढ़ जाएंगी, खर्चों का है, बढ़ जाएंगे। कहाँ हो रहे हैं खर्चे, किस चीज़ पे कर रहे हैं आप लोग खर्चे, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए राहु बैठा हुआ है, वो कई चीज़ों को ब्लो कर देगा। आप अगर ओवर इंडल्जेंस में यहाँ पे पड़ जाते हैं, इंटॉक्सिकेशंस में अगर यहाँ पड़ जाते हैं, किसी नशे में या किसी भी गलत आदत में आप पड़ जाते हैं, तो ये मान के रखिए ये 1.5 साल राहु देवता पूरी कोशिश करेंगे फिर कि आपको काफ़ी लॉसेस, काफ़ी हानि प्रदान करे, फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। क्योंकि राहु की ये वाली एनर्जी जब राहु जैसी एनर्जी जब 12वें स्थान पे जा रही होती है, जो एक तरीके का जेल से संबंध है, जिसका कई प्रकार की आप ये समझ लीजिए आइसोलेशन से संबंध है, अलग रहने से, कट ऑफ हो जाना दुनिया से, कई प्रकार, जब ये वाले एलिमेंट जुड़े हों और अगर हम किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत आप समझ लीजिए हॉस्पिटल्स, जेल्स, इन सब तरफ का आपको मुंह अवश्य देखना पड़ सकता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, आपकी पत्रिका में, मूल पत्रिका में, जब मान लीजिए वृष राशि में अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि बैठे हुए हैं, अब वहाँ से कि अब राहु वहाँ जा रहे हैं, उनके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, उनके ऊपर से निकलेंगे वहाँ पे बैठ के। अब 12वें स्थान का कारक भी है शनि, तो देखिए कई प्रकार के आपको लॉसेस प्रदान कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्म से भी रिलेटेड है 12th हाउस, ये अवश्य याद रखिएगा। कोई भी किया गया गलत काम, गलत तरफ बढ़ाए गए कदम, आपको यहाँ पे हैवी कार्मिक डेब्ट्स आपको पे करने पड़ेंगे। अब अगर किसी की पत्रिका में, मूल पत्रिका में वृष राशि में मंगल बैठा हुआ था, अब उसके ऊपर से अगर राहु 12वें स्थान में मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए अगर गोचर करेंगे अब, तो एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहेगा। तो आपको मालूम है कि हम लोगों को कुछ उस तरीके का काम नहीं करना है। वीनस अगर वहाँ पे उदाहरण के तौर पे शुक्र अगर आपकी मूल पत्रिका में वृष राशि में ही बैठा था, अब वहाँ से राहु निकल रहा है, इसका मतलब है लग्जरी है, कंफर्ट्स है, विवाह है, इन चीज़ों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बृहस्पति बैठा हुआ था तो आपको एक अलग ही स्पेस में, एक प्लेन में ले जाएगा, जिसको कहते हैं एक, क्योंकि 12वां स्थान मोक्ष का है,
12वां स्थान उन चीज़ों को समझने के लिए भी है जो हम लोग सब समझना चाहते हैं, और वो है मोक्ष, लिबरेशन, हायर नॉलेज, उस तरफ भी जाने का है। तो अगर वहाँ किसी की मूल पत्रिका में 12वें स्थान में किसी की मूल पत्रिका में अगर बृहस्पति जो हैं वृष राशि में बैठे थे, तो अब राहु उसके ऊपर से अगर निकलेगा, आप मान के चलिए कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा, विजडम को इंक्रीज करेगा, उस एरियाज में लेके जाएगा आपको जहां आप अपने आप को ऊपर बढ़ाएंगे, जुड़ने के लिए सोचेंगे प्रभु के साथ, किसी हीलिंग प्रोसेस से जुड़ेंगे, अच्छी बात रहेगी वो। ये सारी चीज़ें भी, ये फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और राहु 12 में जाते जब गोचर कर रहा होगा तो ये बात अवश्य याद रखिएगा कि कई प्रकार के एक्सपेंडिचर्स, अननेसेसरली खर्चे कराने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, जो गलत हो, जो कई प्रकार के लग्जरी कंफर्ट्स अननेसेसरली हो, आपके लिए खराब काम करें, कई प्रकार के लॉसेस, उसमें सब लॉसेस आ जाते हैं। मूल पत्रिका देख के पता चलेगा कौन से लॉसेस हो सकते हैं। राहु आपकी जो है किस स्टेट में बैठा हुआ है आपकी ओरिजिनल पत्रिका में, यहाँ पे बैठ के आपको प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम होगी, परिवार से संबंधित कोई लॉस होगा, या अपनी संबंधित कोई लॉस होगा, क्योंकि 12वां स्थान जो है हेल्थ का है, 12वां मतलब हेल्थ लॉस का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। कई प्रकार की आप लोगों को सौरो दे सकता है जो उपजी होंगी आपके गलत कामों से। कहीं सेक्लूजन में जाना, कोई अकेले में जाना, कहीं आइसोलेशन में जाना पड़े, चाहे वो आप अपने आप को काट लें, आपने कुछ ऐसी चीज आपको अब ज़रूरत हो अपने आप को दुनिया से अलग हटा के देखने की, उस हिसाब से काम करने की, एक इंडिपेंडेंट रूप में, स्वतंत्र रूप में काम करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। राहु जब आपके 12वें स्थान से निकल के जा रहा हो बिल्कुल अलग हटके, क्योंकि केतु भी वहाँ 6th हाउस में बैठ के सपोर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, आप उधर बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी ड्यूटी से बच के मत भागिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे कई बार जो है आपको एस्केपिज्म की टेंडेंसी भी दे देता है कि चीज़ों से बच के भाग जाना, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, पैसे का देखना है, कुछ हो, तो उनसे भी कई बार बच के भागने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे बैठ के अपने लिए अपना देखना या अपने में खोए रहना, एक फैंटेसी में जीना, इल्यूजन में जीना, यहाँ 12वें स्थान में बैठ के कि कुछ बहुत अच्छा घटित होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा घटित हो जाएगा, और उसकी वजह से कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेना। ये देखिए वहाँ ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशंस में मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अगर इस वाले पीरियड में आपने अपना खान पीन अच्छा रखा, किसी गलत आदतों में आप नहीं पड़े, तो यकीन मानिए वैसे ही आपका समय अच्छा बीत जाएगा। कई लोग इस समय बड़े ऊंचे लेवल पे जाके सोचेंगे, कुछ सन्यासी की तरफ, एक सन्यासी की तरह चीज़ों को उस तरीके से आकेंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, त्यागेंगे, चेंज ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे दिखाता है, शिफ्ट ऑफ फोकस भी दिखाता है आपका, कि आपका शिफ्ट फोकस हुआ है, किस तरफ हुआ है। अब वो आपको लॉसेस की तरफ लेके जाएगा या आपको एक नए जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कहते हैं खुद से कोई हमने अपनी चीज़ें त्याग दी, छोड़ दी, ये त्याग का भी समय है। राहु यहाँ पे 12वें स्थान में बैठ के आपको त्याग के लिए भी प्रेरित करेगा। स्लीप आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है अगर किसी गलत कामों में, गलत चीज़ों में अगर आप लग गए। अदरवाइज हर प्रकार के आपके बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स हैं, हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी प्रकार के रिसर्चर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, उनके लिए बहुत सुंदर काम करेगा। अगर वो आप उस फील्ड में जाते हैं, उस तरफ आप हैं, उस कंडीशन में लेके आप सोचते हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप उस लेवल पे जाके सोचते हैं कि हम एक प्रभु से कनेक्ट करके सोच रहे हैं। राहु क्योंकि 12वें स्थान में बैठा है, हायर उसका ऑक्टेव, हायर एनर्जी हमको वही करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ त्यागने के लिए, चैरिटी करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, पहले खुद अपने आप को सशक्त करके दूसरों का भला करने के लिए। देखिए आपकी पत्रिका में कैसे बिहेव करेंगे, वो आपको प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाएंगे या कुछ चीज़ें छोड़ के, त्याग के, अच्छी की तरफ, अपनाने की तरफ प्रेरित करेंगे। ये बहुत कुछ मूल पत्रिका बताएगी। कहाँ बैठे हुए हैं राहु, क्या रोल प्ले कर रहे हैं,
क्या रोल प्ले यहाँ पे करेंगे, पैसे से फ़ायदा देंगे या कभी लॉस दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैठ के मैं बता रहा हूँ कई प्रकार के लॉसेस बनते हैं, ये लॉस का ही घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, जेल का घर है, हॉस्पिटल का घर है, फॉरेन का घर है, हर प्रकार के मोक्षा भी का भी घर है, लिबरेशन का भी घर है। 9th हाउस से आप मान सकते हैं चौथा घर है, मतलब धर्म का ये सुख स्थान है। तो मान के चलिए कि जो आदमी अपने आप को धर्म पे रखेगा, जो आदमी राहु के 12वें ट्रांजिट करते हुए गलत कामों की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, हर प्रकार का नया एक स्टार्ट, नया डायरेक्शन, नया जीवन, गलत चीज़ें कुछ पुरानी त्याग देना, नई की तरफ बढ़ना, बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। नहीं तो कई मामलों में एक तरफ लगे रहना, ये भी मैं आपको बता दूं 12वें स्थान से राहु ट्रांजिट करता हुआ मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए ये भी प्रेरित कर सकता है कि किसी एक काम में लग गए, चाहे वो सही है नहीं है, किसी एक पंथ की तरफ लग गए, किसी एक लोगों की तरफ लग गए, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया, फिर वो बहुत एक तरीके से आपको पैरानॉइड कर देगा उन चीज़ों के साथ, वो आपके लिए लॉस क्रिएट कर देंगी। तो ये चीज़ें अवश्य देख के चलिएगा। वहीं दूसरी तरफ केतु 6ठे स्थान पे ट्रांजिट करता हुआ एक्टिव कर देगा आपके उस वाले एंगल को जो एनिमिटी का है, जो कई प्रकार की सर्विस का है, जो कई प्रकार के आपके लिटिगेशंस का है, कई चीज़ों का घर है। वहाँ समझ लीजिए 6ठे स्थान में षड रिपु रहती है, लेकिन केतु यहाँ से निकलता हुआ उन सब चीज़ों को सप्रेस करेगा, दबाएगा। आपके कोई हेल्थ इश्यूज हैं, लिटिगेशंस हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको दूर करेगा, नित्य के कामों में आपको मदद करेगा। वैसे भी राहु केतु मंगल सूर्य शनि 6ठे स्थान से निकलते हुए मदद ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूँ, थोड़ी डिप्लोमेसी से रहिएगा ये पूरे टाइम में। एकदम से फ्लैटली किसी के सामने जाके लड़ाई झगड़ा करना या धावा बोल देना, ये काम मत करिएगा, नहीं तो आपके काम में प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रोफेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगी, कई चीज़ों में। अब देखिए किसी की मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि में शनि बैठा हुआ है, अब केतु यहाँ से निकल रहा है, तो ये याद रखिए हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की पॉवर्टी है या किसी भी प्रकार की पैसे की कमी है या सिकनेस है, ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको उससे ऐड करके जोड़ करके देखना पड़ेगा। अब किसी की मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ, अब केतु वृश्चिक राशि से निकलेगा मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए, तो उनके लिए एक कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा देगा, ज़्यादा ऊर्जा देगा, ज़्यादा पना उनको देगा, डिटर्मिनेशन बहुत तेज होगी, कॉम्पिटिशन्स बीट करेंगे, कोई उनके आगे नहीं ठहर पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि हम किसी को नीचे ना दबाएं, अपनी ही बात को प्रमुखता से ना रखें, दूसरों को भी स्पेस दें, अपनी ही बात ना मनवाएं, क्योंकि इस समय ये एटीट्यूड होगा कि हम किसी के ऊपर बॉसिंग कर सकते हैं, वो फिर हमारी लड़ाई झगड़े लिटिगेशंस वो वाला एंगल प्ले करने लग सकता है। आप ये बात अवश्य याद रखिएगा। दूसरी तरफ राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, जेल, इम्प्रिजनमेंट, हर प्रकार की चीज़ लेके वहाँ पे वो बैठा हुआ है। केतु आपकी ये सारी चीज़ें दबा रहा है, लेकिन वहाँ पे बैठ के आपको एक तेजी देगा, एक बॉसिंग एटीट्यूड देगा, किसी की बात ना सुनना देगा, किसी की बात ना समझने की आपको यहाँ पे आपके लिए केतु करेगा। वो चीज़ें आपके लिए खराब हो सकती हैं। थोड़ा टैक्ट से चलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, थोड़ा डिप्लोमेसी से चलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। जब केतु आपके 6ठे स्थान से ट्रांजिट कर रहा हो, मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए नौकरी है बहुत यहाँ पे आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। हर प्रकार की यहाँ पे भी आप समझ लीजिए जो भी सर्विस आप करते हैं उसमें इंक्रीज करेंगे, हर प्रकार की प्रॉफिट्स देगा आपको नौकरी में। जो जैसे मैंने वहाँ पे बताया है 6ठे स्थान से संबंधित जो भी नौकरियाँ हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, कोई लॉ है उनसे संबंधित हैं, जो भी काम है आपको केतु यहाँ पे आपकी मदद करेगा। हर प्रकार के काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, सब यहाँ पे मदद करेगा। लॉ कोई लॉ अगर करता है किसी भी तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, उनको बहुत फ़ायदा प्रदान करेगा। हाँ, खुद आप लोग लॉ के शिकार ना हो जाइएगा इस पीरियड में जब राहु केतु 12वें और 6ठे एंगल में जा रहे हैं। ओवर इंटेलिजेंस बिल्कुल मनाही है यहाँ पे। ओवर डिसिप्लिन में हो जाना, पूरे अपने एक स्ट्रेट लाइन पे चलना, क्योंकि केतु कई बार हार्ड रूल्स, हार्ड एथिक्स,
ये दे देगा। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में चलने लगेंगे, तो दूसरे लोगों को तकलीफ होने लगेगी, रिलेशंस में कभी तकलीफ होने लगेगी। अब जैसे किसी की मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि में बुध बैठे हुए हैं, अब केतु उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा इतने पीरियड में, तो आप समझ लीजिए कई प्रकार के रोग बीमारी भी दे सकता है। बुध वैसे भी 3 दोष कारक है, और आपके जो मैटरनल साइड है, माता जी के साइड के मामा मौसी इन सब के साथ रिश्ते तल्ख कर सकता है, बिगाड़ सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मटेरियली मैं कहूँगा अच्छा रहेगा, ना ज़्यादा बहुत बुरा ना बहुत ज़्यादा खराब। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे, ओवर स्पेंड करने से बचेंगे तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। इस रूप में सर्विस के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। किसी भी प्रकार की हीलिंग के लिए, अपनी आदतें सुधारने के लिए, अपनी गलत आदतें त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा केतु की तरफ से। वो आपको उन चीज़ों को त्याग करने में मदद करेगा, आपको कोई रेजीम फॉलो करने में, कोई रूटीन फॉलो करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये मत भूलिएगा। छठा स्थान कई प्रकार के षड्रिपुओं का भी है, वहाँ पे अगर उस तरीके का राहु के एंगल पे अगर प्ले करने लग जाएंगे तो देखिए फिर छठे स्थान में बैठा हुआ केतु, आप ये याद रखिए, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, लॉ, बीमारी, डिसीज़, इन सब के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, डिसीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा, ओवर मत सोचिए कि जब केतु आपके ट्रांजिट कर रहा हो छठे स्थान में बीमार हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, सर्वेंट्स अगर साथ में काम कर रहे हैं वो बहुत बुरा कर देंगे, मालूम पड़ा उसी के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोचते सोचते अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, नींद हर ली अपनी उन चीज़ों के लिए। है भी नहीं ऐसा। ऐसी भी टेंडेंसी देखी जाती है जब केतु छठे स्थान से ट्रांजिट कर रहा है, आपके गुजर रहा होगा तो 1.5 साल लंबा पीरियड है आपका। तो कई चीज़ों में देखिए आप लोगों को फ़ायदा होगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कोई गलत काम उसमें ओवर इंडल्जेंस मत करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए, बीच के एक लाइन पे चलिए जहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हम लोगों को करके फ़ायदा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। जहाँ पे टैक्ट, डिप्लोमेसी, लोगों को मिला के चलना है वो भी करके चलिए। मतलब कोई डेफिनेट और सेट पैटर्न मत बना लीजिएगा, नहीं भाई यही लाइन है हम इसी पे चलेंगे, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि छठे और 12वां एक्सेस ये मान के चलिए बहुत थिन लाइन है सही चलने में और गड़बड़ हो जाने में, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आपने किसी चीज़ में डाइवर्जन किया तो फिर लॉसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, काफ़ी कुछ क्रिएट हो जाएंगी। राहु भी देखिए ऊपर बैठा हुआ 12वें स्थान में, मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए काफ़ी कुछ दे सकता है। आप क्या लेना चाहते हैं, क्या त्यागना चाहते हैं, किससे अलग हटना चाहते हैं, किससे आइसोलेट होना चाहते हैं, परिवार से, अपने लव्ड वन से, अपनी बुरी आदतों से, किन चीज़ों से आप दूर होना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं, ये वो वाला समय आपको बताएगा। आप किन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं आप ये देखिए। 12वां स्थान लिबरेशन का है, मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। ये 12वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में देखिए हमेशा जो है फाइनल लिबरेशन दिखाता है। ये वो समय भी है कि आप हायर नॉलेज, अच्छी तरीके से ज्ञान लीजिए, समझिए क्या गलती करते चले आ रहे थे, कहाँ हम अपने लॉसेस रोक सकते हैं, कहाँ हम अपनी आदतें सुधार सकते हैं, कहाँ हम अपने आप को कहाँ से वापस ला सकते हैं, ताकि हमारा जीवन जो है एक न्यू पैटर्न पे, एक सेट पैटर्न पे चल पाए। अदरवाइज कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं इस ट्रांजिट में। और यकीन मानिए अच्छी तरीके से अगर चलेंगे तो ये जो पोजीशन है राहु और केतु की 12वें और छठे में, जब 12वें में राहु बैठेगा और छठे में केतु बैठेगा, कई प्रकार का आपको नया एक्सपीरियंसेस देगा, कई प्रकार के आपको नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करेगा जो बिल्कुल अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। आपके जो जीवन चलता आ रहा है उससे एक न्यू बिगनिंग्स होंगी, कई तरीकों की नई डायरेक्शंस होंगी। वो इसलिए अच्छी होंगी क्योंकि आप उन पे जीत प्राप्त करी होगी। केतु छठे हाउस में बैठा है, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अब ये सिखा रहा है आपके अंदर की जो भी मैलिस है, जो भी गलतियां हैं, उनको त्यागिए छठे स्थान पे। और फिर 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ आपको ये बता रहा है फिर फ्यूचर की तरफ देखिए। फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, सुखद होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। गलत लोगों के साथ, गलत संगत में एक ही तरफ लगे रहना, एक ही विचार बनाए रखना, भाग जाना किसी चीज़ों से, ये देखिए रिजल्ट नहीं होना चाहिए जब केतु और राहु ऐसे निकल रहे हो।
आशा करता हूँ ये राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए, मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए सुखद बीते। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।